नमस्कार, मैं हूँ विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, यह जो स्टेटमेंट जो मैं दे रहा हूँ, यह मेरे पोल्ट्री फार्म के तीसरी बैच का स्टेटमेंट है। दोस्तों, मैं जिस फार्म से वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस फार्म की लंबाई चौड़ाई मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। 140 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा है। और दोस्तों, इसके पहले जो है मैं ओपन फार्मिंग करता था। ओपन फार्मिंग के बाद में फिर धीरे धीरे मैंने इस फार्म को इसी फार्मिंग में कन्वर्ट कर लिया। तो दोस्तों, जो ओपन फार्मिंग का रिजल्ट है, शुरुआत में जो मैंने काम किया, लगभग ओपन फार्मिंग में भी मैंने अच्छा पैसा कमाया। और मैंने जब इसी फार्मिंग किया तब से और थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ मिला है और काम करने के तरीके में थोड़ा चेंज हुआ है। पहले जो तो मैं खुद ही काम अकेला करता था और ज़्यादा काम करता था, तो मुझे पैसा ठीक बच जाता था। किंतु जब से फिर मैंने ऐसी फार्मिंग की और फार्मिंग की कैपेसिटी बढ़ गई, तब से जो है मैं मजदूर ला के काम करता हूँ। तो दोस्तों, यह मेरे बैच पोल्ट्री करियर के तीसरी बैच का स्टेटमेंट है। और तीसरी बैच में मैंने बहुत अच्छा, पहले 2 बैचों में भी अच्छा पैसा लिया और तीसरी बैच में भी मैंने जो है अच्छा पैसा लिया। दोस्तों, यह देखिए, अभी सुगना कंपनी, सुगना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच नेम है इंदौर, और रिपोर्ट कम ग्रोविंग चार्ज वाउचर है। और दोस्तों, इसका जो फार्म का नाम देख लीजिए, ऋषभ फूड्स कॉर्पोरेशन के नाम से है। और हैच डेट है 10 जुलाई 2019। दोस्तों, इससे पहले जो है 23 मार्च को मेरा फार्म पे बेच डाला, तो मार्च और अप्रैल में बेच उठ गई, फिर मई और जून में बेच उठ गई, और फिर 10 जुलाई को बेच डली। और दोस्तों, 10 जुलाई को मेरे फार्म पे चिक्स आए थे, 3200 चिक्स मेरे फार्म पे आए थे। और दोस्तों, 3200 बच्चों में से 187 बर्ड की मोर्टलिटी हुई थी। पहले 2 बैच की तुलना में मोर्टलिटी परसेंटेज भी कम हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम करना आ गया था। तो टोटल 187 बर्ड माइनस कर देंगे तो 3013 बर्ड टोटल सेल हुए। और टोटल 3013 बर्ड का जो एवरेज वेट रहा वो रहा 6636 kg 700 ग्राम टोटल वेट रहा। और टोटल जो फीड जो उन्होंने खाया 11370 kg उन्होंने फीड खाया। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ओवरऑल मोर्टलिटी कितनी रही। तो ओवरऑल मोर्टलिटी रही 5.84, मतलब 6% के आसपास मोर्टलिटी रही। और फर्स्ट वीक मोर्टलिटी पहले बैच, दोनों बैच की तुलना में ठीक कम रही, 0.41% ही रही। और FCR जो है पिछले 2 बैचों की तुलना में FCR भी बहुत शानदार रहा, कम रहा, 1.71 का FCR रहा। और CFCR, दोस्तों, कभी भी अगर आपका बॉडी वेट अगर ज़्यादा रहेगा तो आपका CFCR घट जाएगा। अगर आपका CFCR घट गया, मतलब कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई। तो दोस्तों, अब जो एवरेज बॉडी वेट ज़्यादा होने के कारण CFCR घट गया, तो CFCR 1.66 रहा। और एवरेज बॉडी वेट रहा 2200 ग्राम। और कितने दिन में, 40 दिन में टोटल मीन एज रहा। दोस्तों, जो 1 दिन से जो 40 दिन तक का जो, या जब तक बेच जो रहता है, उसको हम मीन एज कहते हैं। दोस्तों, डेली एज गेन का जो रहा कि 55 ग्राम डेली जो है बर्ड ने वजन लिया। और दोस्तों, EAF, दोस्तों, ये जो है 300 के अगर ऊपर रहेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट हम इसको बोल सकते हैं। इसका कैलकुलेशन का एक फार्मूला होता है, वो मैं फार्मूला आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों, फीड रिटर्न की जो परसेंटेज है वो 5% फीड रिटर्न किया। मैं पहले क्या करता था कि जितनी बोरी आती थी दाने की मैं रख लेता था, और फिर बाद में मुझे दूर छोड़ने जाना पड़ता था, उसमें पैसा लगता था। किंतु दोस्तों, फिर मैं धीरे धीरे समझ गया कि मुझे इतनी बोरी दाने की लग रही है, तो मैं ज़्यादा बोरी दाने की बुलाता ही नहीं था। तो दोस्तों, 5% मैंने दाने के बैग वापस करिए। और प्रोडक्शन क्लास जो है वो A स्टार रहा। दोस्तों, ये मेरा कंटिन्यू 3 बैच था, और 3 बैच कंटिन्यू जो है मुझे A स्टार मिला था। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फीड टोटल चिक्स कॉस्ट कितनी रही, टोटल फीड कॉस्ट कितनी रही। दोस्तों, चिक्स कॉस्ट जो है कंपनी पहले 22 रुपये पर बर्ड के हिसाब से काउंट करती थी। तो 22 रुपये में हम 3200 का अगर गुणा करेंगे तो 70,912 रुपये हमारे चिक्स की कॉस्टिंग आ गई। दोस्तों, चिक्स की कॉस्टिंग निकालना या फीड की कॉस्टिंग निकालने का 2 तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया है। चाहे तो आप जो है चिक्स की कॉस्ट, फीड कॉस्ट, मेडिसिन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सभी को जोड़ लें और उसमें जो है टोटल वजन का भाग कर देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा कि आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रही। और दूसरा जो तरीका ये है कि चिक्स की कॉस्ट 70,912 रुपये में आप 6,636 का भाग कर देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा 10 रुपये 68 पैसे आपके चिक्स की कॉस्ट आ गई। फीड कॉस्ट जो है कंपनी पहले 30 रुपये पर केजी के हिसाब से लगाती थी, तो हम 11,370 रुपये में 30 का गुणा कर देंगे तो 3,41,100 रुपये हमारे फीड की कॉस्ट आ गई। उसमें हम 6,636 का, दोस्तों, हम टोटल जो अमाउंट है उसमें टोटल वजन का अगर भाग कर देंगे तो हमारा फीड की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। दोस्तों, हमारे फीड की कॉस्ट है 51 रुपये 40 पैसे हमारी फीड की कॉस्ट निकल के आई। दोस्तों, मेडिसिन जो कॉस्ट है, वो मेडिसिन कॉस्ट जो कंपनियों से हम मेडिसिन खरीदते हैं, जैसे वैक्सीन हुआ और वेट बढ़ाने के लिए लीवर के लिए और स्प्रे करने के लिए पार्ट बी वगैरह जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, उन सब मेडिसिन का टोटल कीमत बनी थी 5,220 रुपये। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का जो है हम जो है
6400 कंपनी ने काउंट किया, मतलब 2 रुपये पर बर्ड के हिसाब से कंपनी ने कैलकुलेट किया। उसमें हम वजन का अगर भाग कर देंगे टोटल निकल के जाएगी पर केजी में जो है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट 96 पैसे रही। दोस्तों इन टोटल सभी का हम अगर सम करेंगे तो 4,23,632 रुपये हो रहा है। और अगर हम इधर अगर हम देखें तो 10 रुपये 68 पैसे, 51 रुपये 40 पैसे, 79 पैसे, 96 पैसे, तो दोस्तों सभी का अगर हम सम करेंगे तो 63 रुपये 83 पैसे हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बनी। अगर हम जो है 4,23,632 में भी अगर 6,636 का अगर भाग कर देंगे तो भी हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट निकल के आ जाएगी। दोस्तों ये अब हमने निकाल लिया कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी रही, 63 रुपये 83 पैसे। अब हम ये देखें कि इस प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर कंपनी ने हमें कितने रुपए दिए। दोस्तों स्टैंडर्ड ग्रोविंग चार्ज जो कंपनी ने जो दिया एडिशनल इंसेंटिव मिला के टोटल स्टैंडर्ड जो ग्रोइंग चार्ज है कंपनी ने दिया 56,411 रुपये 95 पैसे, मतलब 8 रुपये 50 पैसे के हिसाब से कंपनी ने मुझे स्टैंडर्ड ग्रोविंग चार्ज दिया। अब दोस्तों इसके साथ में सुगना में 2 जीसी चलती है, एक वेरिएबल जीसी चलती है और एक फिक्स जीसी चलती है। वेरिएबल जीसी में पैसा हमेशा ज़्यादा मिलता है, फिक्स जीसी में पैसा हमेशा कम मिलता है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड ग्रोइंग चार्ज। अब वेरिएबल जीसी का जो है कंपनी ने हमको दिया 2 रुपये 92 पैसे के हिसाब से 19,379 रुपये हमें वेरिएबल जीसी का चार्ज मिला, मतलब कोई परफॉर्मेंस इंसेंटिव हम बोल सकते हैं। और उसमें जो मोटलिटी अगर कम अगर हुई तो मोटलिटी का भी परसेंटेज कंपनी ने जो है 3,318 रुपये में मोटलिटी का भी डाला। न्यू स्टेट इंसेंटिव इसमें 0 डाला, इसमें कुछ भी नहीं डाला। तो दोस्तों टोटल अमाउंट हो रहा है 79,109 रुपये 46 पैसे कंपनी ने हमें टोटल जो है अमाउंट कंपनी ने दिया। तो दोस्तों मतलब अगर हम ओवरऑल अगर देखें तो 11 रुपये 92 पैसे कंपनी ने हमें पैसा दिया, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है एक पोल्ट्री फार्मर के लिए। अगर इतना अगर अमाउंट अगर मिल रहा है और 1.71 के एफसीआर पे, तो हम उसको अच्छा रिजल्ट हम बोल सकते हैं। दोस्तों जैसे कि इसमें रिकवरीज में कौन सा आता है, मान लीजिए कि आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा उसकी रिकवरी, मोर्टलिटी अगर मान लो आपने कोई शॉर्टेज वगैरह आया उसकी रिकवरी, या आपने कोई बच्चे बेच दिए उसकी रिकवरी, शॉर्टेज की रिकवरी और अदर कोई सी रिकवरी अगर हो तो उस प्रकार की रिकवरी। दोस्तों मेरे वैसे किसी भी इसमें इस प्रकार की रिकवरी नहीं है, और जो टोटल अमाउंट है मैंने कंपनी से पूरा लिया है। कभी कभार इक्विपमेंट वगैरह परचेस करने की 200-400-500 रुपये तक रिकवरी मेरी रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल ग्रोइंग चार्ज कंपनी ने मुझे 79,109 रुपये दिए, तो 11 रुपये 92 पैसे के हिसाब से, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों कंटिन्यू ये मेरा तीसरा बैच था और जो कि मैंने 11 रुपये के अमाउंट के हिसाब से लिया। दोस्तों दूसरे बैच का अभी जीसी मुझे मिली नहीं, जैसे ही मिलेगी मैं उसके भी बारे में वीडियो बताऊँगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है 1% TDS कटता है, तो 791 रुपये मेरा TDS कटा। तो इस प्रकार से जो कंपनी ने नेट मेरे अकाउंट में 78,818 रुपये मेरे खाते में डाले। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि कंपनी जो है किस प्रकार से पैसा देती है, किस प्रकार के प्रोडक्शन कॉस्ट और किस प्रकार से चिक्स की कॉस्ट वगैरह काउंट करती है। दोस्तों अभी जो इसके पहले जो बेच गई, इस बेच का जो है स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। जैसे बुक क्लोज होगी मैं आपको जरूर उसका भी स्टेटमेंट बताऊंगा, क्योंकि उसमें इस प्रकार की जीसी बनने में थोड़ा लेट आता है और अकाउंटेंट अगर काम करते रहते हैं तो वो नहीं दे पाते, और हमारा इंदौर ऑफिस में स्पेशल जीसी लेने जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही वो अमाउंट पता चलेगा मैं आपको टोटल बता दूंगा कि मैंने इतनी मेडिसिन ली और इतना जो है मेरा वजन गया और इतना मेरा एफसीआर रहा, और उसमें जो मैं आपको अमाउंट कहीं पे भी कैलकुलेट करके बता दूंगा, क्योंकि इस प्रकार की जीसी लेने में थोड़ा सा मुझे समय लग सकता है। तो दोस्तों आप आशा करता हूं आपके जो सारे डाउट्स है बहुत क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों बहुत सारे फार्मर भाइयों ने फ़ोन लगा के भी पूछा और कमेंट में पूछते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस कैसा है, इसका फ्यूचर कैसा है। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस पास्ट भी बहुत शानदार रहा, प्रेजेंट भी बहुत शानदार है और फ्यूचर भी बहुत शानदार है, क्योंकि हमारा इसका जो कंजप्शन है वो डेली बढ़ते जा रहा है। ये इसका जो है मार्केट ग्राफ, जो कंजप्शन का जो ग्राफ है वो नीचे नहीं जा रहा। दोस्तों समय के हिसाब से शादी वगैरह सभी में जो है इसका सेवन किया जाता है, उसके कारण जो इसका कंजप्शन ग्राफ बढ़ रहा है। और अगर कंजप्शन का ग्राफ कोई सी भी अगर प्रोडक्ट का अगर बढ़ रहा है तो वो बिजनेस करने लायक और प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। बस यही कि उसको सही तरीके से किया जाए, कम खर्चे में किया जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी में से मैंने 3200 बच्चे में भी 79,000 रुपये कमाए, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है 40 दिन में। और सबसे अच्छी बात कि पहले तब मैं खुद ही काम करता था, मेरे पास में कोई लेबर नहीं थी, मैं खुद ही अकेला लीटर रेकिंग भी करता था, दाना भी डालता था। और जब सिर्फ लिफ्टिंग होती थी तभी मैं बच्चे भरवाने के लिए लड़कों को लेके आता था, 2 या 3 लड़कों को, और जब फीड वगैरह उतारना रहता था तभी मैं लड़कों को लेके आता था। बाकी दोस्तों सारे काम मैं खुद अकेला ही कर लेता था। और इतनी जो सुविधाएं देख रहे हैं, इतनी कोई सुविधा नहीं थी मेरे पास में। ऑटोमेटिक वो ड्रिंकर थे, उनको भी डेली धोना होता था। फीडर तो खैर इतने ही थे, किंतु दोस्तों बहुत सारी जो कमियां थी उसके बावजूद भी मतलब मैं अच्छा रिजल्ट ले पाता था। और उसके बाद में तो जो है सब चीज़ों को, और उसी के कारण जो है ये सब संभव हो पाया है कि मैं फर्श भी बना पाया हूं और फार्म को इसी पोल्ट्री फार्मिंग भी कर पाया हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके जो है जो